आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है और पूरे विश्व में हम आज जो श्रमिकों का श्रम है उसको नमन करते हैं। निश्चित रूप से आज कोरोना वायरस की महामारी के बीच जो लॉकडाउन हुआ है उसमें ये बात बहुत शिद्दत के साथ उभर कर आई है कि यदि देश के अंदर साहित्यकार ना हो, कलाकार ना हो, नेता ना हो, अभिनेता ना हो, तो ये दुनिया चल जाएगी। पर यदि श्रमिक ना हो, किसान ना हो, तो इस दुनिया का चलना बहुत मुश्किल है। अन्नदाता अनाज उगाकर देश के लोगों का पेट भरता है और श्रमिक अपने श्रम से उत्पादन कर दुनिया को कामकाजी चीज़ें मुहैया कराता है। निश्चित रूप से आज ये जो दुनिया बनी है, जो कायनात बनी है, उसमें श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है, किसानों का बहुत बड़ा योगदान है, जो श्रम करने वाले लोग हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि जो किसानों का, श्रमिकों का पसीना है, वो पसीना इस देश के और विश्व के विकास का आधार स्तंभ है। वो पसीना नहीं है, वो विकास के मोती है। दूसरी बात, अब ये समय आ गया है कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनको सरकार की तरफ से कोई ना कोई पैकेज अब देना ही पड़ेगा। पानी सर के ऊपर से निकलने की स्थिति में आ गया है। अभी कल राहुल गांधी जी ने रघुराम राजन जी से बात की थी और इस पर चिंता व्यक्त की थी और इस पर क्या किया जाए इस पर भी विचार किया गया, उनके विचार जाने। तो एक बात पूरी बातचीत में निकल कर आई कि अब ये समय आ गया है जब छोटे व्यापारियों को, रोज़ कमाने वाले जो श्रमिक हैं उनको, छोटे काम धंधे करने वाले लोगों को एक राहत पैकेज देना अति आवश्यक हो गया है। और जो राहुल गांधी जी एक योजना लाए थे, न्याय योजना, जिसमें 72,000 रुपया प्रतिवर्ष गरीबों के खाते में डालने की बात की गई थी, अब उस योजना पे काम करने की इस सरकार को ज़रूरत है। निश्चित रूप से आज छोटे लोगों के खातों में पैसा डालना अति आवश्यक हो गया है। मैं सरकार से, मोदी सरकार से, शिवराज सरकार से ये मांग करता हूँ कि छोटे जो श्रमिक हैं, व्यापारी हैं, जो काम धंधे वाले लोग हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके खातों में आपको नगद राशि देना ही पड़ेगी। अगर आप नहीं देंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।